नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आज बात होगी बढ़ते क्राइम ग्राफ की, बढ़ती आपराधिक घटनाओं की कि आखिर क्यों ये आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बदमाशों के हौसले इस कदर क्यों बुलंद होते जा रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों की गोली का शिकार हुए पत्रकार विक्रम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 2 दिन पहले बदमाशों ने उन्हें सिर में गोली मारी थी। ये मौत एक पत्रकार या किसी शख्स की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की भी है जिसका इकबाल अब अपराधियों में नहीं रहा है, जिसका खौफ बदमाशों के दिल से निकल चुका है। पत्रकार विक्रम पर हुआ यह हमला उसी यूपी में हुआ है जहां कुछ दिन पहले कानपुर में हुए गोलीकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 8 पुलिस कर्मियों की शहादत ने पुलिस प्रशासन और राजनीति के साथ अपराध की गठजोड़ की कलई खोल दी थी। लेकिन अपराध जगत को संरक्षण दे रहे सफेद पोश लोगों के काले चिट्ठे खुलते उससे पहले ही गोलीकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जाता है। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक और गोलीकांड को बदमाश अंजाम देते हैं। ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि बदमाशों के दिल में कानून और उसके रखवालों का कितना खौफ बाकी रह गया है। अगर यहाँ पर खाकी पर हमला हो सकता है, पत्रकारों पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार पर हमला हो सकता है, तो फिर आम जनता की सुरक्षा कहाँ है, वो कहाँ महफूज होंगे? कौन सुरक्षा की गारंटी लेगा, जिम्मेदारी लेगा? ये घटनाएं आखिर क्यों बढ़ती जा रही हैं? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपका भी इस संबंध में कोई भी सवाल हो, कोई भी आपकी शिकायत हो, आप भी हमारे साथ इन नंबर पर कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे और आज जिम्मेदार देंगे इन सवालों के जवाब। हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए राम निवास यादव जो बीजेपी के नेता हैं वो जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह जो सपा के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल आपका में जनता की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, खाकी के इकबाल से जुड़ा सवाल है। आखिर क्यों बदमाश जो हैं इतने बेखौफ हो चुके हैं? वही यूपी जहां पर विकास दुबे जैसे अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आता है, सख्त नजर आता है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही ये घटना ऐसे सामने आती है कि एक पत्रकार को सिर में गोली मार दी जाती है और बदमाश बेखौफ होकर निकल जाते हैं। क्यों? रामनिवास जी। कायनात जी, पत्रकार महोदय की मौत बहुत ही दुखद है और पूरी सरकार, पूरी पार्टी की पूरी संविधान उनके साथ है। इसमें जो भी अपराधी हैं सब पकड़े गए हैं और सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। ये उत्तर प्रदेश एक पहली सरकार है जिसके अपराधी अपराध कर जरूर देता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर एक अपराधी पकड़ा जाता है। पिछली सरकारों में होता था कि अपराधी खुलेआम घूमते थे, कोई उनको पकड़ता नहीं था। अपराध करने के बाद सीना खोल के पूरे प्रदेश में घूमते थे। लेकिन योगी जी के आने के बाद जिस तरह से अपराधियों पर अंकुश लगा और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे अपराधी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि या तो मरना या जीना, क्योंकि दो में एक ही काम है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी पुलिस मुस्तैद है। रामनिवास जी, बौखलाए हुए हैं, ऐसे बौखलाए हुए हैं कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई का क्या असर पड़ रहा है? क्या दिल में खौफ बैठ रहा है, क्या दहशत बैठ रही है बदमाशों के? वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ दिन बाद ही जो यूपी के कानपुर में घटित हुआ उसके कुछ दिन बाद ही एक और घटना को अंजाम दे दिया जाता है, तो इसको क्या माना जाए, क्या समझा जाए इससे कि बदमाश अब पुलिस से डरते नहीं है, पुलिस पर भी वो ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, पत्रकारों का भी उनके दिलों में कोई खौफ नहीं रहा। आम इंसान तो छोड़ ही दीजिए उसकी सुरक्षा, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी सुरक्षा की? कायनात जी, अपराधियों में खौफ है। जो बड़े अपराधी हैं या तो जेल में हैं या जेल के बाहर हैं, तो प्रदेश से बाहर हैं या ऊपर हैं, इसके अलावा उनकी जगह कहीं नहीं। कुछ छुटपुट अपराधी हैं, छोटी छोटी घटनाओं में अपराध कर बैठते हैं, लेकिन उनको भी हमारी पुलिस पकड़ ले रही है। चाहे छोटा अपराधी हो चाहे बड़ा अपराधी हो, किसी को भी हमारी पुलिस छोड़ नहीं रही। आप देखिए, पत्रकार महोदय के साथ घटना हुई है, आज उनकी मौत होगी, दुखद है, लेकिन हमारी पुलिस ने कल ही कार्रवाई करके सबको पकड़ लिया था। उसने जो भी साजिश है, जो भी सीसीटीवी फुटेज उसके हैं। रामनिवास जी, अभी आपने कहा जो बड़े अपराधी हैं या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश से बाहर हैं या फिर ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर विकास दुबे का ही हम जिक्र करें, उसकी बात करें, तो कितना बड़ा अपराधी था, हिस्ट्री शीटर था, लेकिन किस तरीके से बाहर घूम रहा था, कानून की
नजरों में लगातार वो धूल झोंक रहा था, क्या संरक्षण कितना उसे किसका प्राप्त था, ये सब कई सवाल यहाँ पर जिनके जवाब मिलने बाकी थे वो कहीं ना कहीं अभी दफन हो गए हैं। सुनील सिंह जी, यूपी की कानून व्यवस्था क्यों इतनी लचर होती जा रही है? क्या मानते हैं किसकी शय पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं? कहना कि जब सरकार का मुखिया खुद ही उसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हों और वो अपने मुकदमे खुद ही वापस लेता हो, और आप देख रही होंगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और नीचे से लेकर ऊपर तक इनका सेक्टर अध्यक्ष जो है वो शराब की तस्करी करता है, इनका जिला का मंत्री जो है वो अपहरण करता है, इनका विधायक जो है वो बलात्कार करता है, इनका सांसद जो है कप्तान को ठोंकता है, और इनका मंत्री जो है वो सेक्स रैकेट चलाता है, और इनका मुख्यमंत्री अपने मुकदमे खुद ही वापस लेता है। उनसे क्या उम्मीद की जाएगी? आप देख रही होंगी जिस तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और पूरे हिंदुस्तान में क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उत्तर प्रदेश पे टिप्पणी किया है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जंगल राज कायम है। विक्रम जोशी को सरेआम गोली मार दी जाती है। विक्रम जोशी एक पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक प्रतीक हैं, उनको सरेआम गोली मार दी जाती है। कायनाथ जी, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों को भगवान के भरोसे ही रहना पड़ेगा। सिर्फ विक्रम जोशी नहीं, आप इस महीने में आप देखेंगे, आज जब आप ये कार्यक्रम कर रही हैं उससे कुछ देर पहले एक फौजी जिसका नाम सूर्य प्रकाश मिश्रा है, अमेठी उत्तर प्रदेश की अमेठी से आता है, अमेठी में उसके पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा लखनऊ में, जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने 2 बालिकाएं अपने शरीर पे आग लगा के दौड़ती हैं और उनको दम तोड़ देती हैं। कई घटनाएं इस तरह की हुई। एक कासगंज में एक ऐसी माँ की निर्मम हत्या, ट्रैक्टर चढ़ा करके उसके ऊपर उसकी हत्या कर दी जाती है, जो एक बलात्कार पीड़ित की माँ है, रामनिवास जी जो है पैरवी करती है, उसको मार दी जाती है। आखिर चल क्या रहा कायनाथ जी उत्तर प्रदेश में? क्या रामनिवास जी, उत्तर प्रदेश में ये जंगल राज ही तो है कायनाथ जी। इस जंगल राज से छुटकारा कब मिलेगा? उत्तर प्रदेश की जनता इसका इंतजार कर रही है। रामनिवास जी, सुनील सिंह जी बता रहे थे, ये बहुत सारा इनको एक्सपीरियंस है अपनी सरकार का, किस तरह इनके नेता, किस तरह इनके जो संरक्षण में अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध करते थे। मैं कह रहा हूँ सुनील सिंह जी बैठे, एक किसी नेता का नाम बता दे, एक किसी मंत्री का नाम बता दे जिसके संरक्षण पे अपराध हुआ हो, लेकिन इनके तमाम नेता हैं, मैं सबके नाम बता सकता हूँ कि उनके संरक्षण में अपराध होते थे, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। योगी जी की सरकार में किसी नेता, अभी आपने कानपुर की घटना की बात की, जो उसे संरक्षण देते थे, दोनों जेल में हैं और पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके ऊपर 120B का 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी कार्रवाई करके एक नजीर पेश कर दी गई है। अगर सुनील सिंह जी को लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैं इनको चैलेंज देता हूँ, एक अपराध करके दिखाए तो हमारी सरकार इनको 4 घंटे। अब ये चैलेंज दे रहे हैं या उकसा रहे हैं? यहाँ आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे इस पर। करीम खान हमारे साथ मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़े हैं, वो भी सवाल यहाँ पर करना चाहते हैं। हमारी पुलिस क्या करती है? जी करीम जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है? रामनिवास जी, ये तो बहुत वक्त से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल दिखाई देती है, जो रोज के रोज घटनाएं सामने आती हैं, वो कुछ और ही बताती हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। जी करीम जी, बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। करीम जी। हाँ जी करीम जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और पूछिए। मेरे को सवाल करना है जी कि योगी जी आज नेता नहीं बने, पहले भी वो नेता थे। जी जी करीम जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए। हाँ, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कमजोर है। बगैर नेता के संरक्षण के कोई बदमाश नहीं बनता। आज पुलिस की शहादत भी समझ में नहीं आई। इतने दिनों से
ये कैसे बाहर था? नेता अगर संरक्षण न दे तो कोई इंसान इतना हौसला नहीं रखता कि वो पुलिस के ऊपर फायर करे। चलिए, बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रामनिवास जी क्या कहेंगे यहाँ पर? बिना किसी संरक्षण के कोई भी बदमाश जो है उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती कि इस तरीके से वो अपने आपराधिक जो मंसूबे हैं उन्हें अंजाम देता चला जाए। गंभीर से गंभीर आरोप वो कर दे, यहाँ पर संगीन से संगीन अपराध कर दे, लेकिन फिर भी सलाखों के पीछे होने के बजाय वो बाहर आजादी से घूमता रहे। कायनात जी, करीम जी का बहुत वाजिब सवाल है और निश्चित रूप से जो उन्होंने बात रखी, इस बात में दम है। देखिए, वहाँ दो दरोगा गिरफ्तार किए गए, दोनों को जेल भेजा गया क्योंकि दोनों को संरक्षण प्राप्त था और सीओ ने उनके खिलाफ लिखा भी था, लेकिन अधिकारियों ने अनदेखी की। तो इसीलिए हमारी सरकार ने उन अधिकारी को हटाया और जो उससे संलिप्त थे दोनों को जेल भेजा और दोनों खिलाफ 120 का 302 का मुकदमा दर्ज किया। तो कार्रवाई हमारी पुलिस सरकार ने कर दिया है और उसमें जो भी और दोषी होंगे वो भी जेल जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील सिंह जी आपकी तरफ आऊंगी और जानना चाहूंगी इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मुंबई के थाने से महेंद्र नाथ हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका महेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। जी महेंद्र जी। जी मैडम, मेरा सवाल यादव जी से है जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। जी जी। रोज हत्याएं हो रही हैं। अभी कानपुर का कांड आपके सामने है। उसके बाद में कानपुर में ही एक अपहरण का कांड हुआ है, उसके बाद पत्रकार को मार दिया गया और ये एक प्रवक्ता को चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपराध करके दिखाइए तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी आपके ऊपर। क्या कर रहे हैं? हम लोग सुनते थे कि उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है और ये कौन सा प्रदेश बन रहा है? हम लोग मुंबई से टीवी खोल के जब देखते हैं तो हम लोग शर्मिंदा भी महसूस करते हैं कि हम किस प्रदेश से आते हैं, क्या हो रहा है आज। इसी तरह की कानून व्यवस्था है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र नाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रामनिवास जी, जिस प्रदेश का नाम सुन के गौरव महसूस होना चाहिए था उसी प्रदेश का नाम सुन के शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आखिर कानून का राज कहाँ है, कानून व्यवस्था का हाल इतना बदहाल क्यों है, इतनी ज्यादा खस्ता हालत क्यों है? कायनात जी, अभी महेंद्र जी ने सवाल उठाया है, ये शायद भूल रहे हैं। हमको लगता है कि 6-7 साल तो उत्तर प्रदेश आए। ये जो इनका उदाहरण दे रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकारों को दे रहे हैं। भाई, कानपुर कांड हुआ, 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए, एक हफ्ते के अंदर पूरे अपराधी पकड़ गए और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अगर कोई अपराध कर देता है, आपने देखा होगा कि उसको आजीवन समाजवादी पार्टी का वो मेंबर था, समाजवादी पार्टी के संगठन पला हुआ था। हमारी सरकार को जैसे जानकारी हुई, हमारी पुलिस गिरफ्तार करने गई थी उसको, उस पर कार्रवाई करने गई थी। फिर वहाँ दुर्घटना हुई, पहला कोई मामला नहीं था उस पर दर्ज जिसके ऊपर कार्रवाई करने पुलिस गई थी। 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, संगीन मामले दर्ज थे और विकास दुबे तो एक सिर्फ यहाँ कह सकते हैं कि बानगी विकास जैसे और ना जाने कितने अपराधी इस वक्त प्रदेश में खुले घूम रहे होंगे जिनको संरक्षण प्राप्त होगा। जी सुनील जी बताइए, जो खुलेआम घूम रहा हो और उसकी सुनील जी यहाँ पर सवाल पूछने के लिए हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक अपराधी क्या यहाँ लिस्ट निकल आएगी अगर यहाँ छानने बैठेंगे तो। सुनील जी, लेकिन जितने भी हैं समाजवादी पार्टी के रामनिवास जी ने कहा, देखिए कायनात जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है चिकनी चुपड़ी बातें करने में बड़े माहिर होते हैं। आपने देखा 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए थे तो उन्होंने क्या भाषण दिया था? उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो सुधर जाएं। तो ना अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ा, ना अपराधी उत्तर प्रदेश से ना अपराधी सुधरा। दूसरी बात जो भी रामनिवास जी कह रहे हैं कि कानपुर में जो विकास दुबे के साथ जो घटना हुई और ये कह रहे विकास दुबे आजीवन जुड़ा हुआ था। विकास दुबे किससे जुड़ा हुआ था? आपकी सरकार ने विकास दुबे की हत्या करके सारे हमें सभी राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और मैं आपके मंच के माध्यम से कायनात जी मांग करता हूँ
कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर दूध की धुली हो तो विकास दुबे के 5 साल के CDR को सार्वजनिक कर दे, जनता के बीच में, आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में सार्वजनिक कर दे। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं। जी जी जी, सुनील जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हमें दर्शक एक जुड़े हैं उन्हें भी लेना है। कान्हा जी, दूसरी बात आप देख रही है, आज कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, वो घर में वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसकी बड़ी संभावना कम रहती है। कोई किसी बाप का बेटा अगर चौराहे पे सामान लेने जा रहा है, वो घर सुरक्षित आएगा कि नहीं। कोई बहन हमारी मार्केट में जा रही है, वो सुरक्षित घर वापस आएगी कि नहीं। ऐसा उत्तर प्रदेश को बना दिया है। यही राम राज्य है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का। कायनाथ जी, यही राम राज्य है क्या उत्तर प्रदेश में? चलिए, किसी की कल्पना की है क्या? राजकुमार हमारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी आएंगे आपकी तरफ और इस पर बातचीत जारी रखेंगे। एक दर्शक राजकुमार रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं और नीरज जगाधरी से जुड़े हैं। राजकुमार, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। जी चारों तरफ अंधेर मचा है, चारों तरफ अंधेर मचा है, महंगा पानी सस्ता खून, कोई बताए कैसा उत्तर प्रदेश का है कानून। खाकी करे अखेलियां, अपराधियों की करके जी हजूरी, वेतन पाए सरकार से दगा करके, कैसी है मजबूरी। थैंक यू मैडम। बहुत शुक्रिया। अपनी कविता के माध्यम से जो बात इन्होंने यहाँ पर कहने की कोशिश की उसका अर्थ तो समझ ही गए होंगे आप यहाँ पर रामनिवास यादव जी। और नीरज जगाधरी से जुड़े हैं। नीरज, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नीरज नीरज, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी रामनिवास जी। इनके सवाल अभी आया नहीं। रामनिवास जी, पुलिस पर भी सवाल उठा दिए हैं कि पुलिस की भी मजबूरी हो चली है, जो काम वो करना चाहती भी है मजबूरी वश वो नहीं कर पाती है। या तो पुलिस भी भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है या फिर प्रेशर जो है उसके ऊपर से बनता है कि अपराधियों पर पूरी तरह नकेल नहीं कस पा रही। कायनाथ जी, कोई अपराध होता है तो उचित रूप से उसमें कुछ लोग मिले हुए होते हैं। देखिए, अभी जैसे कानपुर कांड हुआ, उसमें पूरा का पूरा थाना हम लोग लाइन हाजिर किए, 2 दरोगा सस्पेंड किए, उनको जेल भेजे। तो ये बात सच है कि कोई न कोई उनको संरक्षण दे देता है, कोई न कोई मिल जाता है। लेकिन योगी जी के रहते हुए किसी भी जो भी इस तरह का काम करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि हमने उनको जेल भेजा। पिछली सरकारों में वो तो फिर मजबूरी हो गई ना उस तरह से एक्शन लेना, कड़ा एक्शन लेना। घूमते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन योगी जी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और उनको संरक्षण देने के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आयुष जुड़े हैं हमारे साथ भिवानी से। आयुष, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। मैम, ये पूछना चाहता हूँ, एक कोरोना काल में सरकार स्कूल जल्दबाजी क्यों खुलवा रही है? चलिए, मैं तो मेरे बच्चे को मैं तो अपने बार मैंने तो कह दिया जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक नहीं जाना। पता नहीं इनको इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। एक हमारे यहाँ इतने केस मिल चुका, हमारा एरिया कंटेनमेंट जोन नहीं हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आयुष। हालांकि आज हमारा विषय कोरोना काल में स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं, जल्दबाजी क्यों करवा रही है स्कूल खुलवाने में सरकार, ये नहीं है। हमारा आज जो विषय है वो अपराध को लेकर है कि अपराध जो है वो क्यों इतनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और हमारे साथ दर्शक शिमला से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम उमा मुदलियार है। जी, पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा उत्तर प्रदेश है, वैसे तो हमारा भारत जो है वो देवभूमि है, देवभूमि के नाम से विख्यात है। लेकिन उत्तर प्रदेश खासकर जहाँ जो अयोध्या है, अयोध्या नगरी है, साथ में मथुरा है, सब कुछ है, जितने धार्मिक स्थल है उतने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ पर इतना घोर अपराध, सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा मर्डर है ना, लूटपाट, ये सब इसी देवभूमि में ही क्यों हो रही है? एक तरफ आप लोग एक तरफ चले हैं बीजेपी अपने
जो मोदी जी हैं वो चले हैं वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए कि हाँ जी हम यहाँ पर 50,000 की भीड़ मंगवाएंगे, इतनी करेंगे उतने करेंगे। तो क्या उनका भी मर्डर करवाना है इन लोगों ने, ताकि कोई बाहर से लोग जाएं हैं और वो वहाँ पर अपने आप को लूट करके अपने आप को खाली करके आ जाएं हैं। उस देवभूमि में आप इतना बड़ा वो करने जा रहे हैं जिसमें जो इतना लूटपाट होती है, इतना मर्डर होते हैं। कौन दिन ऐसा है जिस दिन उत्तर प्रदेश में मर्डर नहीं होता है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लियाज जी जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। और जो सवाल आपने पूछा बहुत गंभीर आपका सवाल है और इस पर बहुत ज्यादा सोच विचार करने की हर एक को जरूरत है। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, वेद प्रकाश चरखी दादरी से, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम जी। मैडम जी, मैं दोस्त से कहना चाहूंगा, आता है आप थोड़ा ध्यान देंगे उससे। जी हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, एक बात तो ये है कि हरियाणा में हमारी एक कहावत है, वो सुंदर इस पर सही बैठेगा बिल्कुल। वो जवान लड़का गली में खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था। गांव सरपंच ने कहा कि तेरे पिताजी से मैं शिकायत करके आता हूँ। वो पिताजी के पास गया तो देखा पिताजी गली में चक्कर काटते हुए मुंह चला था, चारों तरफ घूम घूम के मुंह चला था। वो उससे भी ज्यादा बेशरम था। सरपंच वापस आ गया। तो पहले की हरियाणा उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री थे वो तो सारे ग्रस्त थे, महत्वाकांक्षी होंगे, धन जोड़ने की। ये तो अपने आप को सन्यासी कहता है। अब मैं सन्यासी पे कहूंगा, सन्यासी के बारे में इसके भी सलाह है कि जिसने सांसारिक कार्यों से जो निवृत्त हो गया हो वो सन्यासी है। लेकिन राजकाज का कार्य सांसारिक कार्यों में लिप्त होना है। तो ये दो आवाज से जो मुख्यमंत्री की त्रिक्रम है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश की जो आज हालत है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो भी साथी बैठे उनसे आप इनका जवाब लेंगे, जो कॉन्ट्राडिक्शन उनके चरित्र में है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रामनिवास यादव जी, क्या कहेंगे? तमाम सवाल यूपी की योगी सरकार से, कानून व्यवस्था इतनी खराब, इतनी लचर। हरियाणा नहीं, वेद प्रकाश जी को पूरी जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बार लेटेस्ट आके देख ले कितना परिवर्तन हो रहा है। अपराधी भाग के हरियाणा जा रहा, प्रदेशों में भाग रहा, या तो ऊपर जा रहा। इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते बहुत स्पष्ट है कि कानून का राज रहेगा, गरीब हो बड़ा हो सबके साथ इंसाफ होगा। किसी भी अपराधी को हमारी सरकार बख्शेगी नहीं। जो भी अपराधी अपराध करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, और जो लगातार कर रही है। इसलिए वेद प्रकाश जी को सोचना चाहिए कि एक बार उत्तर प्रदेश आके नजदीक देखें कितना परिवर्तन हुआ है। क्योंकि पिछले समय में इतने ज्यादा घटनाएं, इतने कांड हुए कि लोगों के दिलो दिमाग में उत्तर प्रदेश का नक्शा छा गया कि अपराधियों का प्रदेश है। लेकिन अब इधर 3 सालों में उत्तर प्रदेश बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। एक बार प्रकाश जी आके देख लें, उनको नजर आएगा सुधार। ये सुधार है कि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जो खाकी है उसका खौफ बदमाशों के दिल से पूरी तरीके से निकल गया है। सुनील सिंह जी, 3 साल उन्होंने कहा, सुनील रामनिवास जी ने, कि अपराध बहुत कम हो गया है और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही हैं, और जो राम राज्य लाने की बात सरकार करती है वो आके रहेगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट हम नहीं बनाते हैं, ना आपका चैनल बनाता है कैनाड की। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपकी सरकार में दर्ज नहीं होते थे। आप क्या बात करेंगे रामनिवास जी? आपको जानकारी नहीं है, पुख्ता जानकारी लेकर के आइए। जिस मुख्यमंत्री को आप महिमा मंडित कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री नहीं, सुनील जी, हत्या के मुकदमे को अपने ऊपर से वापस, आप बात कर सकते हैं। आपको नैतिक अधिकार नहीं है बात करने का रामनिवास जी। अब मैं आप जब बोल रहे थे मैं आपको टोका नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अच्छी लगेगी तो अच्छी बात, बुरी लगेगी तो जवाब दीजिएगा। आप बात नहीं कर सकते, नैतिक अधिकार नहीं है बात करने का आपको, और खास करके अपराध पे बात करने को नैतिक अधिकार नहीं है आपको। जो मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस ले, हत्या जैसे अपराध का मुकदमा वापस ले। आपको मालूम है रामनिवास जी, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर धार्मिक स्थल से जो है उसका जो है वहाँ का जो दान पात्र है उसको चोरी करने का मुकदमा है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। मालूम है आपको? उनके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दायर हैं। 20302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा दायर है। मालूम है आपको? उन्होंने सबसे पहले अपना मुकदमा वापस लिया। आपको बात करने का सुनील सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जरा आप क्यों देखते हैं कि कानून जो है वो इतना ज्यादा
उसके हाथ बंधे हुए दिखाई देते हैं आपको। अगर बदमाश यहाँ पर खाकी को अपना निशाना बना सकते हैं, पत्रकारों को अपना निशाना बना सकते हैं, तो फिर आम जनता जो है उसकी सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल उस पर खड़ा हो जाता है, किसके भरोसे रहेगी। तो आप इसके पीछे क्या मानते हैं, क्या बड़ी वजह है कि अगर पुलिस भले यहाँ पर एनकाउंटर जैसे काम भी कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है, बावजूद इसके अपराध नहीं कम हो रहा? उसका कारण है हालांकि उसका बहुत बड़ा कारण है। जब पुलिस के आला अधिकारी, कप्तान का, जो जिले का अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का होता है, वो जब अपने कुर्सी की बोली लगा करके जाता है, आपने सुना होगा, आपको जानकारी होगी, इन्हीं के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम आईपीएस अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि जब इनकी सरकार में कुर्सी की बोली लगाई जाती है, अब कोई बोली बोल करके अगर सीट पे बैठेगा तो पहले अपनी झोली भरेगा, फिर कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करेगा। कानून व्यवस्था को अगर सुधारना चाहते हैं तो यह बोली की जो परंपरा इन्होंने बनाया है ना, झोला लेकर के इनके बड़े बड़े नेता लखनऊ में बैठे हैं ना, 5 सितारा होटल में, पहले इन लोगों को वापस आना पड़ेगा अपने घर से, तब जाकर के अधिकारी सुधरेंगे और अधिकारी अपने कार्य पद्धति में सुधार लाएंगे और उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम होगा। और जब तक ये झोला लेकर के बैठे रहेंगे और जब तक कुर्सी की बोली लगती रहेगी कायनात जी, तब तक किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ अपने मित्र रामनिवास यादव जी से कि पहले अपनी जानकारी पुख्ता कर लें, तब आकर के बात किया करें। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी अपने मुख्यमंत्री के बारे में नहीं है, आपको जानकारी आपके उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का फोन आया कायनात जी आपके पास, मैं भी सुन रहा हूँ, एक भी व्यक्ति आपके समर्थन में नहीं आया, एक भी व्यक्ति आपके समर्थन में नहीं आया। चुल्लू भर पानी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाना चाहिए। क्या ऐसे आएगा राम राज्य? कैसे सुधारेंगे प्रदेश की कानून व्यवस्था को? कायनात जी, सुनील सिंह जी को बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनकी सरकार में जो होता आया है वही इनको लगता है कि आगे भी हो रहा होगा। तेरी सरकार मेरी सरकार, रामनिवास जी, कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? जैसे सुनील जी कह रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार में यही होता था कि हर चीज की बोली लगती थी। इनके नेता, कोई विधायक बना 500 करोड़ का आदमी हो गया, कैसे हो गया? हमारी सरकार योगी जी की 3 साल की है, किसी नेता की हैसियत है हमारी भाजपा कि जो है कोई करप्शन कर ले, लेकिन इनकी सरकार में एक एक मंत्री, एक एक विधायक। चलिए, मैं अंतिम आपसे चाहती हूँ कि प्रतिक्रिया दे, कैसे सुधरेगी ये कानून व्यवस्था? कब बदमाशों के दिलों में खौफ बैठेगा कानून का, और कैसे? व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, जहाँ कहीं कोई घटना हो रही है पुलिस तत्काल कार्रवाई कर रही है। हमने सुनील जी से कहा ना कि अगर इनको लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एक अपराध करके दिखाए तो इनको। चलिए, बहुत शुक्रिया रामनिवास जी, आपका जो जवाब है बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है कानून व्यवस्था, जबकि सवाल यहाँ पर विपक्ष भी उठा रहा है, जनता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनका यही मानना है कि जिस चश्मे से वो देख रहे हैं वहां से उन्हें सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन हकीकत जो है वो यहाँ पर तस्वीरों के जरिए सामने आ ही जाती है, उसे दबाया या छुपाया नहीं जा सकता है। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही यहाँ पर जो हालात हैं वो बदलेंगे और जो जंगल राज बनता जा रहा है यूपी में, उस जंगल राज की जगह कभी राम राज जरूर आएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।